नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय एम के सर पर। आज हम इस वीडियो में 20 अप्रैल 2026 के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे, वो भी काफ़ी कम समय में। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना, लास्ट में आपका टेस्ट होगा जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। साथ ही दोस्तों, ये एकमात्र चैनल है जहाँ 15 मिनट से भी कम समय में 15 मोस्ट एमपी टॉपिक को डिटेल में कवर करवाया जाता है और साथ ही उसी 15 मिनट में आपको अगले दिन के 15 क्वेश्चन का भी रिवीजन करवाया जाता है। और ये 15 क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जो आपकी हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट 10 दिन के लिए चैनल को फॉलो कीजिए। आपको करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग और कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज का पहला सवाल है, विश्व यकृत दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये जो विश्व यकृत दिवस यानी कि वर्ल्ड लिवर डे है वो हर साल मनाया जाता है 19 अप्रैल को। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 के लिए यंग ग्लोबल लीडर के तौर पर किसे मान्यता दी गई है? तो दोस्तों, ये जो यंग ग्लोबल लीडर है वो बने हैं जय शाह। जय शाह को वैश्विक क्रिकेट के भविष्य को संवारने और खेल के अंतर्राष्ट्रीय विस्तार में उनके योगदान के लिए यह मान्यता दी गई है। बीसीसीआई के सबसे कम उम्र के सचिव रहने के बाद अब वे आईसीसी के चेयरमैन के रूप में वैश्विक क्रिकेट का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने आईपीएल के सफल संचालन, महिला क्रिकेट को बढ़ावा देना और साथ ही रिकॉर्ड मीडिया अधिकार सौदों को अंतिम रूप देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस वर्ष 55 देशों में से 118 ऐसे प्रभावशाली व्यक्तियों को चुना गया है जिनकी आयु 40 वर्ष से भी कम हो। जय शाह के साथ इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाले अन्य भारतीयों की अगर बात करें तो उनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज की ईशा अंबानी, सेडोफैक्स के अभिषेक बंसल, कॉइनडीसीएक्स के सुमित गुप्ता और अभिनेत्री भूमि पेडनेकर भी शामिल है। इस नेटवर्क के अगर पिछले सदस्यों की बात करें तो उनमें मार्क जुगरबर्ग, सुंदर पिचाई और इमैनुअल मैक्रोन जैसे नाम भी शामिल है। 15वें यूरोपीय बालिका गणित ओलंपियाड 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों, ये जो 15वां यूरोपीय बालिका गणित ओलंपियाड 2026 है उसमें भारत को मिला है 6ठा स्थान। कृषि क्षेत्र में वैश्विक FSA 3.0 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? तो दोस्तों, ये जो पहली भारतीय कंपनी है उसका नाम है ITC लिमिटेड। भारत ने चिकित्सा सहायता के रूप में 13 टन BCG वैक्सीन की आपूर्ति किस देश को की है? तो दोस्तों, ये जो 13 टन BCG वैक्सीन है उसकी आपूर्ति की गई है भारत द्वारा अफगानिस्तान को। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किस राज्य की याना गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो दोस्तों, ये जो याना गुफाएं है जिसको भू विरासत स्थल घोषित किया गया है वो आई हुई है कर्नाटक में। दोस्तों, अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए। साथ ही दोस्तों, मार्च महीने का मंथली करंट अफेयर्स वीडियो जिसमें हमने मार्च महीने के मोस्ट एमपी 200 MCQ करवाए हैं, ये वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा तो इसे अवश्य देख लेना। हाईवे पर दुर्घटनाओं के दौरान गोल्डन आवर में सहायता के लिए प्रोजेक्ट संजीवनी किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों, जब भी कोई रोड एक्सीडेंट होता है तो उसमें जो पहला घंटा होता है उस जिसमें जान बचने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, जिसको बोलते हैं गोल्डन आवर, और इसी गोल्डन आवर के लिए प्रोजेक्ट संजीवनी लॉन्च किया है तेलंगाना ने। हाल ही में भारत के किस सबसे वृद्ध टेस्ट क्रिकेटर का निधन हो गया है? तो दोस्तों, ये जो क्रिकेटर है जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो है CD गोपीनाथ। दरअसल दोस्तों, जो 1952 में भारतीय टीम ने पहली बार इंग्लैंड की टीम को हराया था, उस टीम के एकमात्र जीवित व्यक्ति थे ये CD गोपीनाथ, और अब उनका 96 साल की एज में निधन हो गया है। किस बैंक ने जियो फोन डिवाइस के जरिए
फीचर फोन बैंकिंग सेवा शुरू की है। तो दोस्तों ये जो जियो का कीपैड वाला फोन आता है उसमें भी अब जो मोबाइल बैंकिंग है वो कर सकेंगे, और ऐसा शुरू किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। मई 2026 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों ये जो ब्रिक्स की विदेश मंत्रियों की बैठक है उसकी मेजबानी करने वाला है हमारा देश भारत। राज्यसभा के उपाध्यक्ष के रूप में लगातार तीसरी बार चुने जाने वाले नामित सदस्य कौन बने हैं? तो दोस्तों लगातार तीसरी बार राज्यसभा के उपाध्यक्ष बने हैं हरिवंश नारायण सिंह। इंडियन एयरफोर्स ने तेजस के इंजन के लिए जिस जीई एरोस्पेस के साथ समझौता किया है वो किस देश की कंपनी है? तो दोस्तों ये जो तेजस विमान है हमारे, उसके इंजन के लिए जिस जीई एरोस्पेस के साथ समझौता हुआ है वो कंपनी है अमेरिका की। साथ ही दोस्तों जनवरी, फरवरी और मार्च का यानी कि पिछले 3 महीने का मोस्ट एमपी 6 से एमसीक्यू वाला वीडियो इसी चैनल पे है। तो अगर अभी तक आपने इसे नहीं देखा तो इसे अवश्य देख लेना। इस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 2026 में 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो दोस्तों ये जो 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप है इसे जीत लिया है झारखंड ने, जिन्होंने फाइनल में मध्य प्रदेश को हराया था। उत्तर प्रदेश के किस जिले में गेल और टस्को लिमिटेड द्वारा सोलर पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये जो गेल और टस्को लिमिटेड द्वारा जो सोलर पावर प्रोजेक्ट है वो स्थापित होने वाला है उत्तर प्रदेश की झांसी में। हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर 2026 के लिए किस भारतीय को चुना गया है? तो दोस्तों ये जो हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर 2026 है वो बनी है अभिनेत्री सयानी गुप्ता। तो दोस्तों ये थे आज के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक। अब बारी है आपकी ब्रेन बूस्टर क्विज की, जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। तो पहला सवाल, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम 2026 के लिए यंग ग्लोबल लीडर के तौर पर किसे मान्यता दी गई है? 2026 में 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? और आखिरी सवाल, भारत ने चिकित्सा सहायता के रूप में 13 टन बीसीजी वैक्सीन की आपूर्ति किस देश को की है? तो दोस्तों तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट में बताना है। और अब बारी है हमारे सुपर फास्ट फ्लैश रिवीजन की, जिसमें जो शनिवार के 15 क्वेश्चन थे उसका एक फटाफट से फ्लैश रिवीजन कर लेते हैं। क्योंकि दोस्तों कल था संडे जिसमें हमारा वीकली रिवीजन होता है, और सुपर संडे क्लास में हमने पिछले हफ्ते के 50 मोस्ट एमपी एमसीक्यू को कवर किया था। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसे चैनल पे अवश्य देख लेना। तो दोस्तों शनिवार का पहला सवाल था, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये जो वर्ल्ड हेरिटेज डे है वो मनाया जाता है 18 अप्रैल को। मार्च 2026 के लिए आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो दोस्तों ये बनी है अमेलिया केयर। आईएमएफ के अप्रैल 2026 के ताजा अनुमानों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था किस स्थान पर आ गई है? तो दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था अब आ गई है 6ठे स्थान पर, और 5वें स्थान पर अब आ गया है ब्रिटेन। हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्टर देश कौन सा बन गया है? तो दोस्तों ये देश बना है भारत। केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए परिसीमन विधेयक 2026 में लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर कितना करने का प्रस्ताव है? तो दोस्तों ये 543 से बढ़ाकर 850 सीटें करने का प्रस्ताव रखा गया है। किस पोर्ट ने भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट हब के रूप में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों ये राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया गया है मुंद्रा पोर्ट द्वारा। साइप्रस में आयोजित फिडे महिला कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो दोस्तों इसे जीता है आर वैशाली ने। आईआरसीटीसी द्वारा दक्षिण भारत के दर्शन के लिए दिव्य दक्षिण यात्रा ट्रेन की शुरुआत कहाँ से की जाएगी? तो दोस्तों ये जो दिव्य दक्षिण यात्रा ट्रेन है वो शुरू होने वाली है विशाखापट्टनम से। भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्र निगरानी जहाज
कौन सा है जिसे हाल ही में अरब सागर में तैनात किया गया है? तो दोस्तों ये जहाज का नाम है INS ध्रुव। हाल ही में सुपर सेल साथी नामक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये जो सुपर साथी ऐप है वो है LIC का। टाइम मैगजीन की 2026 की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन भारतीयों को शामिल किया गया है? तो दोस्तों ये 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल हो गए हैं सुंदर पिचाई, विकास खन्ना और रणबीर कपूर। किस उच्च न्यायालय ने सभी क्षेत्रों में मासिक धर्म विश्राम नीति लागू करने का निर्देश दिया है? तो दोस्तों ये जो मासिक धर्म विश्राम नीति है इसे लागू करने का आदेश दिया गया है कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा। किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता के मुसद्दे के लिए समिति का गठन किया है? तो दोस्तों ये UCC के लिए जो गठन है वो किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री गुरु भैरव वैक्य मंदिर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों ये उद्घाटन किया गया है कर्नाटक में। और शनिवार का आखिरी सवाल था, इन्फोसिस ने अपना नया ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो दोस्तों ये बन गए हैं टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज। तो दोस्तों ये थे शनिवार के 15 मोस्ट टाइम टॉपिक, जिसे फिलहाल तो हमने काफ़ी क्विक रिवीजन किया है, पर शनिवार के वीडियो में हमने ये सारे क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल में और अच्छे से पढ़ाया है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप अवश्य देख लेना। और साथ ही दोस्तों अगर आप हमारी चैनल के वीडियो को डेली फॉलो करते हो तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपको इसमें निश्चित फायदा होगा, क्योंकि ये एकमात्र चैनल है जहाँ 15 मोस्ट टाइम टॉपिक 15 मिनट से भी कम समय में करवाए जाते हैं। तो दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, जो भी क्वेश्चन पूछे गए या अगर आपका कोई डाउट है तो उसे कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सभी सोशल मीडिया पर शेयर करें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।